सो हेलो एवरीवन। और हमारी पावर बीआई की क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि पावर बीआई में सीक्वल डेटाबेस के टेबल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हमने जो है वहाँ पे कुछ एनालिसिस भी की थी। बेसिक कनेक्शन क्या था। सो आज एक तो हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी क्लास में उनको एक रिवीजन मिले। और दोबारा हम लोग आज सीखेंगे कि जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, यानी जिसमें टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, तो उन डेटाबेसेस पे काम कैसे किया जाता है। ओके, सो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो है जैम्प कंट्रोल पैनल, और यहाँ से हमें जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ऑब्वियसली आपके सिस्टम में जैम्प या माई सीक्वल जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हम लोग जैम्प के थ्रू कर रहे हैं, और यहाँ से हम अपाचे और माई सीक्वल को रन करेंगे। अपाचे और माई सीक्वल को रन करने के बाद जब हमारे ये कनेक्शन मेक हो जाता है, तो इसके बाद हम एडमिन पे क्लिक करते हैं, और एडमिन पे क्लिक करने से हमारे कंप्यूटर में PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है। PHP माई एडमिन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना माई सीक्वल का आईडी पासवर्ड एंटर करना है, जो हमारे केस में रूट और ब्लैंक है। तो बाय डिफॉल्ट जैम्प में यही आईडी पासवर्ड होता है। और फिर यहाँ से हम लोग अपने किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। ट्रेडिंग डेटाबेस को कनेक्ट करें, ये डेटाबेस हम लोग यहाँ से सिंपली इस डेटाबेस का नाम, ये आईपी एड्रेस वगैरह सब हमें चाहिए। तो पावर बीआई में गेट डेटा पे जाने के बाद मोर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई सीक्वल में सर्च कीजिए, तो माई सीक्वल कनेक्टर आएगा। और माई सीक्वल कनेक्टर में सर्वर का आईपी एड्रेस या नाम लिख देना है, जैसे लोकल होस्ट, और डेटाबेस का नाम लिख देना है, जैसे ट्रेडिंग डीबी, और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारी सारी टेबल्स आ जाएंगी। अब अपने आज के टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को एक और चीज़ समझनी है, वो है ईआर डायग्राम। सो हमने विकीवर्सिटी की साइड से ये नॉर्थविंड डेटाबेस का ईआर डायग्राम यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ओपन किया है। बेसिकली यहाँ पे हर एक स्क्वायर आपको एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है, और या हर एक रेक्टेंगल जो दिया है वो एक टेबल है या एक एंटिटी है। और वो टेबल दूसरे किन किन टेबल से कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम अपने टेबल में जाते हैं, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमें कैटेगरीज मिलता है। ठीक है, तो कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिलता है। तो इस टेबल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी दिया है। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट टेबल देखें, तो प्रोडक्ट टेबल सप्लायर टेबल और कैटेगरी टेबल दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑर्डर्स टेबल देखें, तो इसमें कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी की जानकारी दी गई है, उनके नाम नहीं दिए गए। सो यानी कि ऑर्डर टेबल कस्टमर टेबल और एम्प्लॉय टेबल से कनेक्टेड है, और वही इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ऑर्डर टेबल को लेते हैं, मान लीजिए लेट्स फोकस ऑन ऑर्डर टेबल। ओके, तो ऑर्डर टेबल में से तीन टेबलें कनेक्ट हुई हैं, तीन टेबल्स कनेक्ट हुई हैं, एक कस्टमर्स, एक एम्प्लॉयज और एक शिपर्स। यानी इन तीनों टेबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथी टेबल जो ऑर्डर से कनेक्ट हुई है वो है ऑर्डर डिटेल। सो जब एक एसक्यूएल डेटाबेस हमें मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो
एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करते समय ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये जो रिलेशनशिप है ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ होता है। यहाँ पे देखो आप, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी सारे इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइनर में जाके इन रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा टेबल किस टेबल से कनेक्टेड है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और इस तरीके से हम ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या अपना जो डिज़ाइनर डायग्राम है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कस्टमर, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट्स, सब कुछ कैसे आपस में कनेक्टेड है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे क्या होगा कि पावर बीआई भी खुद का काम करेगा, ठीक है। तो हम एस्केप दबाते हैं। तो हम लोग लेकिन ये सीखेंगे कि हमें सब करना है। तो हम यहाँ पे कैटेगरीज, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर, प्रोडक्ट, शिपर और सप्लायर, ये यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। आपको भी मोस्टली यही मिलेगा और यहाँ से आप इसे लोड कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसे लोड कर रहे हैं तो ये आठों के आठों टेबल हमारे डेटा में कनेक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। ये हमारा डेटा पेन है जहाँ पे हमें डेटा दिखाई देता है। और बेटर होगा कि हम इसको सेव कर लें, नॉर्थ विंड माई सीक्वल 8 टेबल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली 8 टेबल्स को कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारा होता है रिपोर्ट व्यू और ये होता है हमारा टेबल व्यू। तो जब हम टेबल व्यू में जाएंगे तो हमें एक एक करके वो टेबल्स दिखाई देंगे और उन टेबल के कॉलम्स दिखाई देंगे। ये सारे एम्प्लॉय के नाम हैं, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये सारे ऑर्डर डिटेल्स हैं, ये ऑर्डर्स हैं जो जो आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स ने कब कब ऑर्डर दिए हैं, कौन सी ऑर्डर डेट को, उनको रिक्वायर्ड डेट कब थी। ये प्रोडक्ट की सारी जानकारी है, ये शिपर है और ये हमारे सप्लायर हैं। और जब हम मॉडल व्यू पे जाएंगे तो ये हमारा मॉडल व्यू है और ये ठीक कुछ उसी तरीके का व्यू आएगा जैसे अभी हम लोगों ने अपना वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखा था। ये देखिए। सो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी ये सारे रिलेशनशिप आ गए। पावर बीआई की यही खासियत है कि जो रिलेशनशिप्स हमारे टेबल में ऑलरेडी थे, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो वो देखिए, ये सारे रिलेशनशिप ऑलरेडी आए हुए हैं यहाँ पे। तो हमें अलग से कुछ भी बनाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पर क्योंकि हमें ऐसा सीखना है कि अगर मान लो ये नहीं आता तो हम किस तरीके से ये बनाते। तो ये सारे व्यू बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पे जाके डिलीट कर देते हैं, इस पे जाके डिलीट कर देते हैं। अभी मैं सारे रिलेशनशिप्स को डिलीट कर देता हूँ और फिर डायग्राम देख देख के हम लोग सीखेंगे कैसे इसको सेटअप करना है। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, बट मान लीजिए कि आपको यही सेम चीज़ सीएसवी में मिलती, तो सीएसवी में ये रिलेशनशिप आपके नहीं आते हैं, तो कैसे करना है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले दो टेबल दिखाई दे रहे। ये हमें दिख रहा है सप्लायर, ये दिख रहा है कस्टमर। तो हम ऐसे रख लेते हैं। तो जो ईआर डायग्राम हमें दिख रहा था यहाँ पे, उसमें ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल एक दूसरे के पास थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल को एक दूसरे के पास रख लेते हैं। देखिए, ठीक है। इतना जूम दिखाई दे रहा है तुम्हें शिवम एंड हाँ, अदर्स? दिख रहा। ओके। सो यहाँ पे ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। ये किस बेसिस पे रख रहे हैं, इसी है। अब ऑर्डर के
राइट हैंड साइड पे ऑर्डर डिटेल है, लेफ्ट में 3 है, कस्टमर, एम्प्लॉय, शिपर। तो हम क्या करेंगे, इधर शिपर ले आए, इधर एम्प्लॉय ले आए और इधर कस्टमर ले आए। ठीक है, तो हम इसके बगल में ले आए। थोड़ा सा इनको अलग कर लेंगे, जैसे हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो हमने ऑर्डर के बगल में इधर ले आया, और ऑर्डर डिटेल के इस साइड में क्या क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट, सप्लायर और कैटेगरी। तो पहले प्रोडक्ट दिख रहा है, सो प्रोडक्ट ढूंढते हैं, कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट, ये है शायद। सो ये प्रोडक्ट लेके आते हैं और ये कैटेगरीज। ठीक है, तो ऑर्डर के इस साइड में ऑर्डर डिटेल है, ऑर्डर डिटेल के इस साइज में, इस साइड में प्रोडक्ट्स है, और जो है, जस्ट अ मिनट, और प्रोडक्ट के इस साइड में सप्लायर्स है और कैटेगरीज है। तो हम लोगों ने मोर और लेस क्या किया कि उसी सेम चीज को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लिया। ओके, सेम चीज इज रेप्लिकेटेड, ऐसे देखिए, रेप्लिकेट हो गई, मतलब यही ऑर्डर बना लिया। ओके, अब हमें दिख रहा है कि भाई ऑर्डर आईडी जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखी ऑर्डर आईडी के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। सो अगर हम अपने स्ट्रक्चर पे जाते हैं और यहाँ से ऑर्डर्स को खोलते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर आईडी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो विनेट नाम का कस्टमर है, इसने इस एम्प्लॉय को, 5 आईडी नाम के एम्प्लॉय को, इस डेट को 4/7/1996 को ऑर्डर दिया था, जिसकी ऑर्डर आईडी 10/248 है। अब जब हम ऑर्डर डिटेल ओपन करेंगे तो ऑर्डर डिटेल में देखेंगे कि 10/248 तीनों रो में आ रही हैं। यानी कि ये जो 10/248 ऑर्डर आईडी है 10248, इस ऑर्डर आईडी में 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए थे। वो 3 प्रोडक्ट कौन से थे, 11, 42 और 72, 11, 42, 72। ये जो 11, 42, 72 थे, अगर हम प्रोडक्ट टेबल में जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये 11 कौन सा था, 11 था ये कोएजो कैब्रालिस, 42 भी कोई होगा, 72 भी कोई होगा, तो उनके नाम लिखे हैं, मोज़रेला दे जियोवानी, और ये लिखा है सिंगापोरियन हॉकेन फ्राइड मी। सो ये 11, 42, 72। सो इससे क्या हो रहा है कि ऑर्डर आईडी से ऑर्डर डिटेल कनेक्टेड है, और ऑर्डर डिटेल में बताया गया है कि उस ऑर्डर आईडी पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे थे, यही रिलेशनशिप होता है, राइट। तो इसी तरीके से अब हम रिलेशन बनाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो ऑर्डर डिटेल है, यहाँ पे हम जाते हैं, और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको होगा न्यू मेजर, न्यू कॉलम, एडिट क्वेरी, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैनेज रिलेशनशिप्स। ओके, ये जो मैनेज रिलेशनशिप्स कॉलम है ये यहाँ भी आता है, और दूसरा ये यहाँ भी आता है, ये ऑप्शन। तो खैर है कि अभी तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं आई, तो हम यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी। तो जब आप मॉडल व्यू में हैं तो मेक श्योर कि आपने डेटा कनेक्ट कर लिया है सारा, और आप मॉडल व्यू में आ गए। मॉडल व्यू में आने के बाद मैनेज रिलेशनशिप पे जाइए और यहाँ से न्यू रिलेशन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे हमें सबसे पहले ऑर्डर डिटेल को और ऑर्डर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले ऑप्शन में ऑर्डर डिटेल कनेक्ट की और नीचे वाले ऑप्शन में ऑर्डर कनेक्ट किया, और कहा कि इसका जो ऑर्डर आईडी है वो इसके ऑर्डर आईडी के बराबर है। और इसमें मैनी टू वन रिलेशन है, यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि ऑर्डर डिटेल में मैनी आईडीज हैं, मगर ऑर्डर में एक आईडी है। क्यों बोल रहे हैं, देखिए ऑर्डर डिटेल्स में 10/248 मैनी टाइम आया है, पर ऑर्डर में ये यूनिक वैल्यू है। सो ऑर्डर आईडी में ये प्राइमरी की है, यानी कि ये हर ऑर्डर की एक यूनिक
आइडेंटिफिकेशन है, एक यूनिक पहचान है प्राइमरी की। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी फॉरेन की है, यानी कि ऑर्डर डिटेल में जो ऑर्डर्स टेबल है उसे लिंक किया गया है, ये लिंक इस पे कॉलम पे किया गया है। सो इसीलिए ये दो तरह की होती हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की। जो मेन या प्राइमरी टेबल होता है उसमें वो प्राइमरी की होती है, और जो रेफरेंस टेबल होता है यानी जिस टेबल को हमने रेफरेंस किया हुआ है, लिंक किया है, उसमें ये फॉरेन की होती है। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल की आईडी उसकी प्राइमरी की है, मगर ऑर्डर आईडी फॉरेन की है, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है। और उसी तरीके से जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की है। तो यानी कि इसीलिए ये मैनी टू वन रिलेशन है, यानी कि ऑर्डर डिटेल में मैनी ऑर्डर आईडी आर इक्वल टू वन, ऐसा। और इसको एक्टिव कर दिया, एक रिलेशनशिप बन गया। अब दूसरा हमने कहा कि ऑर्डर डिटेल में से प्रोडक्ट भी कनेक्टेड है, तो यहाँ से हमने कर लिया प्रोडक्ट आईडी, यहाँ भी प्रोडक्ट आईडी दोनों में है, कनेक्ट किया, ओके। फिर नया रिलेशनशिप बनाया, हमने कहा कि प्रोडक्ट टेबल में और कैटेगरी टेबल में जो कैटेगरी आईडी कॉलम है वो दोनों में कॉमन है, और ये भी मैनी टू वन रिलेशन है, ओके कर दिया। ठीक है, ये हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, ये हमने कहा देखो प्रोडक्ट से ये कैटेगरी जुड़ा, अब प्रोडक्ट से सप्लायर जुड़ेंगे। सो हमने यहाँ से जोड़ा कि प्रोडक्ट टेबल से सप्लायर को सेलेक्ट किया, अपने आप हाईलाइट हो गया। अगर आप ध्यान देंगे हमने सिर्फ इतना सा सेलेक्ट किया था और एक कॉलम उसने अपने आप हाईलाइट कर दिया है, ये वाला और ये वाला। आप देखेंगे हल्का सा ग्रे कलर है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे ग्रे कलर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप। मैनी टू वन करके ये कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉइज, यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, एम्प्लॉइज और ऑर्डर को जोड़ रहे हैं, तो ये वन टू मैनी हो गया। यानी कि एक एम्प्लॉय कई ऑर्डर रिसीव कर सकता है ना, ये चीज बताओ शिवम एंड अदर्स। जैसे आप किसी हाँ सर। सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ, तो ये उल्टा हो गया वन टू मैनी, क्योंकि यहाँ हमने हम्म। पहले एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है, राइट। तो एक हाँ। एम्प्लॉय कई ऑर्डर्स में आ सकता है, पर एम्प्लॉय जैसे मान लो किसी टेबल में एम्प्लॉय का डेटा लिखा हुआ है, तो उस टेबल में तो वो एक ही बार आएगा ना उसका नाम। जैसे हम्म। तुम्हारे हम्म। कॉलेज में तुम्हारा रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता था, तो तुम्हारे एक ही बार है। रजिस्ट्रेशन वो एक ही बार होता है ना, कि वो एक हम्म। एक स्टूडेंट का एक। मगर तुम फीस कई बार देते हो, एग्जाम्स कई बार देते हो, राइट। सो यानी कि हम्म। अगर स्टूडेंट टेबल को एग्जाम टेबल से कनेक्ट करेंगे तो डेट विल बी अ वन टू मेनी रिलेशन। और प्रीवियस केस में अगर उल्टा करते हैं कि अगर हम फीस टेबल को स्टूडेंट टेबल से कनेक्ट करते हैं तो वो होगा मैनी टू वन रिलेशन, राइट। कि फीस, तो ये रेफरेंस लेके आपको काम करना है। इसको हमने ओके किया। इसी तरीके से फाइनली हमने जैसे सप्लायर किया, तो अब सप्लायर तो टेबल में तो वो सप्लायर एक ही है, मगर वो सप्लायर जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ये तो आपने ऑलरेडी बना दिया। हमने कहा अगर हम कोई गलती से मान लो हमने बना रखा है तो वो बता देगा। हमने कहा चलो अच्छा शिपर से बना दो, और शिपर और ऑर्डर, यहाँ वो नहीं समझ पा रहा है कि शिपर और ऑर्डर में कौन से कॉलम्स कॉमन है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा, हमने ये डायग्राम देखा, तो देखिए शिपर में एक कोई चीज है शिपर आईडी। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, जो ऑर्डर टेबल है उसमें देखेंगे आप, तो शिप वाया नाम से दिया है, शिप वाया। तो यहाँ पे इन्होंने नाम बदल दिया है। तो कई बार ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा नाम एक ही मिलेगा, कई बार आपको नाम डिफरेंट मिलेगा, ओके।
नाम डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो यहाँ शिपर आईडी है वो यहाँ पे शिप वाया है। तो ये भी वन टू मैनी रिलेशन होगा, क्योंकि वन शिपर कैन प्रोवाइड मैनी ऑर्डर्स और कैन सर्व मैनी ऑर्डर्स। ओके, ये क्रॉस आप सब डिफरेंस करके ओके किया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 रिलेशनशिप हमारे हो गए। और कोई बचेगा तो अभी पता चल जाएगा, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए, सब टेबल आपस में हमारे लिंक हो गए। और ठीक वैसा ही डायग्राम जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे बन गया। अच्छा, कस्टमर का नहीं बना, ठीक है, कस्टमर और ऑर्डर का। तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, या इन 3 ट्राई डॉट पे क्लिक करके मैनेज रिलेशन करते हैं, तो फिर वही खुल जाएगा। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जो ये कस्टमर है वो हमारे ऑर्डर देते हैं। तो एक कस्टमर तो मैनी ऑर्डर दे सकता है ना, वन कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर। क्या मैनी ऑर्डर कैन, या वन ऑर्डर मैनी कस्टमर हो सकता है क्या, ये बताओ। वन ऑर्डर मैनी कस्टमर हो, एक ऑर्डर आईडी तो एक ही कस्टमर द्वारा ही दी गई है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो पाएगा वो। हाँ, तो वन, इसमें एक और होता है वन टू वन। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे ऐसा रूल होता है कि एक कस्टमर एक ही बार ऑर्डर दे सकता है, होता है कई जगह, नहीं, जैसे मान लीजिए सरकारी कोई योजना है, जैसे वो होता है आजकल जो है बच्चों को मोबाइल फोन या टैबलेट्स या लैपटॉप बांटे जाते हैं, तो एक स्टूडेंट को एक ही हम्म, बांटा जाता है। हाँ तो सर। वहां पे कुछ होगा कि एक जगह लिखा है स्टूडेंट नेम, एक जगह लिखा है हम्म, रोल रिसीव्ड नंबर सर। प्रोडक्ट या वट एवर, है ना। सो या सर। वहां पे कुछ ऐसा होगा। सो ये केस टू केस है, और इस तरीके से करके हमने क्लोज कर दिया। अब हमारा रिलेशनशिप बन गया, बढ़िया। अब यहाँ पे जाइए, सेव कर दीजिए ये जो आइकन है, और अब हम अपने रिपोर्ट व्यू में आ सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हमें निकालना है कि इंफॉर्मेशन, अब ध्यान से देखिए, ये अपना प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब अगला केस यही है कि इतना जो हम लोगों ने दिमाग खपाया उसका फायदा क्या हुआ। तो फायदा देखिए क्या है, प्रोडक्ट का नाम है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, जो जो प्रोडक्ट के नाम है और उसको कस्टमर ने ऑर्डर किया है, ठीक है, ये कस्टमर का नाम है। अब इनके बीच में कितना फासला है देखो, कि इससे ऑर्डर कनेक्टेड है, ऑर्डर से ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। सो अगर हम प्रोडक्ट आईडी ले और इसका काउंट करें, ठीक है, एक सिंपल से केस लेते हैं। तो पावर बीआई में फायदा क्या होता है कि मान लो हम प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नाम उठा लेते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये तो बड़ी इजी सी बात है कि हाँ चलो, प्रोडक्ट आईडी और उसका नाम तो आपके पास था ही था, और यहाँ से हम कस्टमर से कस्टमर का नाम उठा लेते हैं, ठीक है। और अभी हम इतनी पे बात करते हैं। तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि चाय नाम का जो प्रोडक्ट है वो इतने दो कस्टमर्स तीन ने बार ऑर्डर किया है, नहीं आ रहा है, लेकिन कितने कस्टमर ने ऑर्डर किया उन सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ सर, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हमें ये चीज डायरेक्टली नहीं पता थी, क्योंकि इवन तुम इस रिलेशनशिप में देखो, प्रोडक्ट टेबल यहाँ है और कस्टमर यहाँ है। तो जब हमने ये सारे रिलेशनशिप बना दिए ना, तो अब पावर बीआई में हम 2 3 टेबल की रिपोर्ट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो हम कंपनी नेम हटा देते हैं, यहाँ से सिटी नेम ले लेते हैं, ठीक है। सो
ये देखो आने लगा। अभी हम एक और चीज दिखाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से सिटी नेम लिया, ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ से एक पाई चार्ट बनाया, तो हर शहर का नाम एक उसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ करीब 70-80 डिफरेंट सिटीज है। एक काम करते हैं, कंट्री ले लेते हैं, कंट्री कम है, जैसे ये कंट्री ले लिया, ठीक है, हमारे सारी कंट्रीज के नाम आ गए। तो जब आप पाई चार्ट बना रहे हैं तो कह रहा है लेजेंड में, तो आपने कंट्री यूज कर लिया। लेजेंड मैंने आपको बताया था कि कलर होता है, याद है? लेजेंड मीन्स कलर का डेटा। हाँ सर। जो कैटेगोरिकल डेटा होगा वो लेजेंड है, ओके। अब वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट आईडी लिख रहे हैं और काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी सबकी 77 ही काउंट डिस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी का काउंट तो हमारे हर बार 77 ही आएगा, पर हर कस्टमर एक्चुअली में क्या कर रहा है, ऑर्डर, राइट। तो एक बार ट्राई करते हैं कि जो ऑर्डर डिटेल में प्रोडक्ट आईडी है उसको अगर वैल्यू में लाते हैं, देन यू विल सी डिफरेंट। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्योंकि हमें देखो हर कस्टमर क्या है, कस्टमर तो ऑर्डर कर रहा है ना, और ऑर्डर में पता चल रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट वो ऑर्डर कर रहा है। तो हम शहर वाइज प्रोडक्ट आईडी अगर निकालना चाहते हैं तो हम शहर वाइज ये वाली प्रोडक्ट आईडी नहीं चूज करेंगे, ये गलत। हम शहर वाइज ऑर्डर की प्रोडक्ट आईडी चूज करेंगे, इससे ये डेटा निकलेगा। ये डेटा पता है क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, ये डेटा कह रहा है कि यूएसए से, या कंट्री वाइज देखें तो यूएसए से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं क्वांटिटी वाइज। मतलब प्रोडक्ट आईडी सबसे ज्यादा जब यूएसए का पर्सन है उसमें है, फिर जर्मनी, फिर ब्राजील, फिर फ्रांस एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? इसी तरीके से इसी ग्राफ को हम सीधे मैप में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैप में क्या नजर आता है कि जहाँ पे ये बड़े सर्किल्स हैं, आप देख रहे हो ना, सर्किल का जो डायमीटर है वो कहीं कहीं बड़ा है, तो ये बबल साइज होता है, देखिए। तो जो काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी जिसमें ज़्यादा होगा उसका बबल साइज बड़ा होगा, और काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी जिसमें कम होगा उसका बबल साइज कम होगा। और यहाँ पे हम इसी को फील्ड मैप में भी बना सकते हैं। तो फील्ड मैप में आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। फील्ड मैप में ऑब्वियसली सब पे एक ही कलर आ गया, ठीक। सो आगे हम लोग ने ये भी सीखा है कि अगर एक ही कलर आ जाता है तो आप फॉर्मेट में जाइए, और जो फिल कलर है उसमें आप एक फंक्शन लीजिए, और फंक्शन में जाके ग्रेडियंट को चूज कीजिए, और काउंट ऑफ कंट्री वाइज हल्का और गाढ़ा रंग लीजिए, यानी जो लोएस्ट वैल्यू है वो एकदम हल्का वाइट रहेगा, या एकदम वाइट कर देते हैं, और जो डार्केस्ट वैल्यू रहेगा वो ब्लू रहेगा, यानी ब्लू के ही शेड्स हैं डिफरेंट। तो ये देखिए, अभी हल्के गाढ़े से आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन से देश ऐसे हैं जहाँ गाढ़ा रंग है। तो ये दिख रहा है साफ कि यूएसए में गाढ़ा रंग है, फिर ब्राजील उसके बाद है, यूरोप में भी है। ये जो देश हैं जैसे कनाडा, यहाँ पे हल्के रंग से आ रहा है, ये मैक्सिको हल्के रंग से आ रहा है। आप अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एफएक्स में दोबारा जाइए, मान लो हम कहते हैं कि जो लोअर वैल्यू हैं वो लाल कलर से दिखाओ, और जो हाइयर वैल्यू हैं वो हरे रंग से दिखाओ। तो ये कोई इसका ग्रीन कलर ले लेते हैं, मोर कलर में जाके एक डार्क ग्रीन ले लेते हैं, काफी डार्क ग्रीन। तो आप देखेंगे कि जिन देशों में ये आएगा, अभी देख सके, तो हमें ग्रेडियंट पे जाना पड़ेगा।
चलो रेड ब्लू डाइवर्जिंग करें, तो जिन देशों में कम ऑर्डर आए हैं वो सब रेड में आ गए, जिनमें हाई ऑर्डर आए हैं वो ब्लू के शेड। तो ये एक छोटा सा केस था। ऑब्वियसली एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस हम लोग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने ऐसा किया। और जब भी आप कोई ग्राफ बनाए, जैसे काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी बाय कंट्री, ये इसका टाइटल आ रहा है, तो जनरल में जाओ, टाइटल में जाओ, इसको टाइटल सही करो। जैसे लिख सकते हैं कंट्री वाइज काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड, ऐसा। और जब हमने ये किया तो हेडिंग दिखाई ही नहीं दे रही है ग्राफ के ऊपर, तो हेडिंग दिखाई दे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग का साइज यहाँ से बढ़ाएंगे। तो ये सारा फॉर्मेटिंग आप लोगों को आज प्रैक्टिस करना है अच्छे से। साइज बढ़ा दिया, इसके बाद इसको बोल्ड कलर कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। तो ये सारे से क्या होएगा कि अब आपको साफ पता चल रहा है कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, राइट। और इसको हम रीनेम कर देते हैं मैप चार्ट विथ प्रोडक्ट काउंट और वट एवर जो भी है, अभी हम मैप चार्ट लिख देते हैं। तो जो आपके ये पेजेस हैं, तो पावर बीआई में नॉट लाइक कि आप एक ही पेज में सब करो, एक पेज में आपने ये दिखा दिया, दूसरा पेज बना दो, ठीक है। अ- अब इसमें आपको यहाँ पे दो आइकन नजर आ रहे होंगे, डेस्कटॉप लेआउट और मोबाइल लेआउट। सो मोबाइल लेआउट में आपको जो है पूरे ग्राफ को अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई इसी ग्राफ को मोबाइल पे देखेगा तो उसके मोबाइल में प्रॉपरली फिट होके आना चाहिए, राइट। और मोबाइल पे इतनी बड़ी हेडिंग नहीं चलेगी, ये चलेगी, हेडिंग कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़ी होगी मोबाइल के हिसाब से। तो मोबाइल के हिसाब से हम लोग इसको छोटा कर देंगे। तो पावर बीआई आपको ये भी फीचर देता है कि जब कोई डेस्कटॉप डिवाइस से आपके रिपोर्ट को देखेगा तो कैसी दिखाई देगी, और जो मोबाइल से, इससे डेस्कटॉप नहीं बदलेगा, डेस्कटॉप का अलग, मोबाइल का अलग। सो आगे हम लोग ये भी प्रॉपरली देखेंगे कि विजुअल्स को मोबाइल के लिए किस तरीके से करना है। इसमें स्नैप टू ग्रिड, लॉक ऑब्जेक्ट सब कर सकते, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे आगे। तो ये हम लोगों का पावर बीआई का फैक्टर है, ठीक है। इस चैप्टर का जो मेन पर्पस था वो था मॉडल व्यू बनाना। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम लोग, और इसी के बेसिस पे जो है काम करना। अभी जो भी स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन है मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके, ठीक है सर, ओके। ओके, हैव अ नाइस डे। So in next class we will discuss more topics related to Power BI. So please subscribe to our channel if you want to learn and get notifications.